मन को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचाएं? हम करना काफ़ी कुछ चाहते हैं बट हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। हम अपने आप से प्रॉमिस तो बहुत करते हैं बट फिर भी हमारा मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कैसे अपने मन को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं? हाय एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमें हमारे एम तक हमें पहुंचने नहीं देती हैं, हमारे बहुत से टाइम को भी वेस्ट करती हैं। ऐसे काम जिसमें आपका बहुत टाइम जाता हो, जिसमें आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होता हो, ऐसे किसी भी काम को आप खुद से दूर करें, जिसे करने से कोई ख़ास फ़ायदा भी ना हो और जिसे करने से आपका सिर्फ टाइम ही ख़राब हो। ऐसे काम से आप दूरी बना लें, जैसे कि ज़्यादा फ्रेंडशिप रखना, फ़ोन पे ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा गप्पे मारना, हर वक्त मोबाइल या टीवी में लगे रहना, या फिर मूवीज़ देखना, या फिर हर फंक्शन या पार्टीज़ को अटेंड करना, या फिर आप ज़्यादा रिश्तेदारी निभाते हैं तो ऐसे में भी आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। आप इन सारी चीज़ों को जो कि आपके टाइम को बर्बाद करती हैं, इसे आप लिमिटेड करते हैं या फिर इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं, तो फिर आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, फिर आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। उस चीज़ को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आपके लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपके लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका करियर, आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, फाइनेंशियली आपको सक्सेस होना। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं या फिर फाइनेंशियली आप सक्सेस होते हैं तो आप फिर बाकी चीज़ों को भी बेटर बना पाते हैं। आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, आप फाइनेंशियली सक्सेस होंगे, आपकी कोई इनकम सोर्स होगी, तो आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को भी बेटर तरीके से रख पाएंगे। आप अपने रिलेशन को भी ठीक रख पाएंगे, आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे पाएंगे, आप अपनी बॉडी को फिट रख पाएंगे, उसे अच्छे से शेप में रख पाएंगे, सारी चीज़ों को आप अचीव कर पाएंगे और बाकी चीज़ों को भी ठीक करने के लिए आप तैयार होंगे, क्योंकि आप अंदर से इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, आप फाइनेंशियली सक्सेस हैं। पैसों को लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। जब आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं या फाइनेंशियली आप सिक्योर होते हैं तो आपकी वैल्यू भी होती है। अदरवाइज़ आप कुछ भी अचीव कर लें, आप कुछ भी और कितना भी कर लीजिए, आपकी कोई भी वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं होगी। बिना फाइनेंशियली सिक्योर हुए या बिना फाइनेंशियली सक्सेस हुए किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं होता है। फिर आप कितनी भी अच्छी बॉडी क्यों ना बना लें या आप देखने में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं होता है। बिना इनकम सोर्स के या बिना पैसों के हमारी कोई भी कदर नहीं होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखिए। आपका काम ही आपको पहचान देता है, वही आपकी पहचान होती है। आप चाहे बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, कुछ भी करें बट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। इसी से आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ेगी और जब तक आप उस चीज़ को पा ना लें तब तक आप अपने आप को कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। खुद को एक जगह पर ही फोकस करिए। जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर आप फाइनेंशियली सक्सेस नहीं होते हैं तब तक कोई दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। अपने माइंड का यूज़ करें कि कैसे, कहाँ और क्या करना है आपको, जिससे कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकें, आप आगे बढ़ सकें, आप ग्रो कर सकें। एक टाइम पर आप एक काम करना प्रेफर करिए। जब आप एक टाइम पर एक काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप एक्टिव रहिए, आप मेहनत करने से मत डरिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए और इन्जॉय करिए। ये सोचें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप खुद पर ट्रस्ट रखते हैं और अपने लिए अच्छा सोचते और बोलते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर आप अपने एफर्ट को ज़्यादा डालना शुरू कर दें। खुद से ये कहिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप हर चीज़ को कर सकते हैं, ऐसा आप सोचिए। इस चीज़ को आप फील करिए, खुद से कहिए। जब आप इस चीज़ को खुद से कहते हैं या फिर आप फील करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आप अपने एफर्ट को ज़्यादा डालना भी स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी चीज़ आपको रोकती नहीं है, आप काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और कोई भी सिचुएशन आए आप उसे अच्छे से डील कर पाते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ आप जितना हो सके कम से कम करिए। कोई एक फिक्स टाइम कर लीजिए और उसी टाइम पर ही आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहिए। फालतू की जितनी भी ऐप्स आपके मोबाइल में हैं उसे आप डिलीट कर दीजिए। आप अपने सारे नोटिफिकेशन को भी म्यूट कर दीजिए।
जब आप अपने एक फ़िक्स टाइम पर अपने फ़ोन को चेक करेंगे तो इससे आप अपडेट भी रहेंगे और आपका बहुत सा टाइम भी बचेगा। फ़ोन का यूज़ अपने काम से रिलेटेड चीज़ों को करने के लिए ही करिए। फालतू की चीज़ों को करने में या हर वक्त सोशल मीडिया में लगे रहने से आपका टाइम ही वेस्ट होता है। तो इस चीज़ को जितना हो सके आप अवॉइड करें। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप ज़्यादा किसी रिलेशन को बनाए रखने में या फिर उसको निभाने में मत लगे रहिए। ज़्यादा रिश्तेदारी के चक्कर में आप मत पड़िए। जब आपका कहीं एक जगह फोकस होता है या आपकी लाइफ का कोई टारगेट होता है, कोई एम होता है, तो आपको बस वहीं पर फोकस करना चाहिए। जब हम ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं तो हम अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं सामने जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को करने से बचें। रिश्तेदारी ना निभाने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दें। आप उनके टच में रहिए, बट आप उतना ही कनेक्ट रहिए जितने की ज़रूरत है। अपने बारे में सारी चीज़ें उन्हें मत बताइए। आप अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मत दीजिए और उतना ही मतलब रखिए जितने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे या फिर आप ज़्यादा आना जाना नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता जो है वो टूट जाएगा, या फिर अगर आप हर पार्टी या फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। आपका फोकस सिर्फ आपके काम पर होना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं तो सारे रिलेशन भी काम आते हैं, फिर सारे लोग हमें लाइक करते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोई ख़ास पहचान नहीं बनती है। अपने बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन दूसरों को कम से कम दें। अदरवाइज़ ये जो रिलेटिव्स होते हैं ये हमारी चीज़ों को जब सुनते हैं तो वो अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस को बता करके हमें नेगेटिव कर देते हैं, जिसका गलत इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ऐसे लोग चाहे आपके फैमिली का कोई हो, चाहे फ्रेंड में कोई हो, चाहे आपके नेबर हों, चाहे आपके रिलेटिव हों, ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, उन्हें आप अवॉइड करिए। जब आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और फालतू की चीज़ों को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या फिर ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं तो ऐसे लोग अपने आप ही आपसे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोग फिर आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हैं। ऐसा करने से काफ़ी हद तक आप अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपका फोकस एक जगह पर बना रहेगा और जब आप एक जगह पर फोकस करेंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर ही अचीव कर लेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप फ्यूचर में या आगे आप और चीज़ों को करने से अपने आप को मोटिवेट करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।